तो जी बरवाला कांड एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और इसका अब परिणाम सबके सामने आने वाला है, क्योंकि संगत अब धीरे धीरे जाग रही है। मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप शिक्षित हो और आप शिक्षित होकर बरवाला कांड को परमात्मा की लीला से यदि आप जोड़ रहे हो तो मैं आपको शिक्षित नहीं मानूंगा। जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, ऐसे लोगों का मैं कड़ा विरोध करूंगा और बरवाला कांड की सच्चाई को बहुत जल्दी लोगों के सामने रखूंगा। और मैं संगत से निवेदन करूंगा कि जागो और जगाओ, परमात्मा के मिशन में अपनी भागीदारी निभाओ। आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। जीवन तहलका, हरियाणा। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। जी, तो काफी सरगर्मी हो गई है, माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। हालांकि अभी तक वहां पर सामान्य आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। जीवन तहलका, हरियाणा। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। जीवन तहलका, हरियाणा। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। जी संत रामपाल जी महाराज के जैसे ही अपने गुरु को खुलेआम पूरी दुनिया के सामने दोगला साबित कर रहे, झूठा साबित कर रहे हैं। इतने बेशरम है संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य। स्वयं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा धमकी दे रहा कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में नहीं पेश होने दूंगा। स्वयं संत रामपाल जी महाराज बता रहे कि मुझे बंधक बना रखा था, फिर भी ये संगति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के पीछे तलवे चाल रही है।
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों से कभी कोई सवाल नहीं किया कि भैया ये क्या कह रहे हो। एक तरफ तो कहलाते हो कि संतरामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, उनको जेल में कौन डाल सकता है। एक तरफ तुम लोग संतरामपाल जी महाराज खिलाफ बयान देते हो, संतरामपाल जी महाराज चाहेंगे तो कोर्ट में पेश नहीं होगा, ऐसी धमकियां देखते हो। धिक्कार है तुम जैसे मूर्खों जो अपना दिल दिमाग। जीवन तहलका हरियाणा। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। जी संतरामपाल जी महाराज के जैसे ही अपने गुरु को खुलेआम पूरी दुनिया के सामने दोगला साबित कर रहे, झूठा साबित कर रहे हैं। इतने बेशरम है संतरामपाल जी महाराज के नाम के शेष। स्वयं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा धमकी दे रहा कि संतरामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में नहीं पेश होने दूंगा। स्वयं संतरामपाल जी महाराज बता रहे कि मुझे बंधक बना रखा था, फिर भी ये संगति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के पीछे तलवे चाट रही है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों से कभी कोई सवाल नहीं किया कि भैया ये क्या कह रहे हो। एक तरफ तो कहलाते हो कि संतरामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, उनको जेल में कौन डाल सकता है। एक तरफ तुम लोग संतरामपाल जी महाराज खिलाफ बयान देते हो, संतरामपाल जी महाराज चाहेंगे तो कोर्ट में पेश नहीं होगा, ऐसी धमकियां देखते हो। धिक्कार है तुम जैसे मूर्खों जो अपना दिल दिमाग। जीवन तहलका हरियाणा। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। मूर्ख संगत को अपने गुरु के वचनों से कोई लेना देना नहीं। सर्टिफिकेट को वो मान लेंगे और हमें न्याय देने की कोशिश करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये केस बनता ही नहीं है और इसका दोबारा से एग्जामिन करके देखा जाए कि संत रामपाल जी का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एफिडेविट दे चुके हैं कि मैंने कोई अवमानना नहीं की और मैंने मेरे शिष्यों से नहीं कहा कि कोर्ट में मेरे साथ जाएं। मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूं। हम ये सारा प्रबंध करते हैं। संत रामपाल जी जब पेशी पर जाते हैं तो हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये सारा कार्यक्रम करती है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य ही संत रामपाल जी की सुरक्षा के लिए जाते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने संत रामपाल जी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई थी। आप लोगों ने हथियार था, आप डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं और दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीवन तहलका हरियाणा। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी
हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। जी, तो काफी सरगर्मी हो गई है, माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। हालांकि अभी तक वहां पर सामान्य between police and his supporters. आपको मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह कहीं ना कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार कौन है इस चीज का? और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, इसको आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। Following his arrest from the Satlok Ashram in Barwala, Haryana, Rampal was brought to Panchkula. He walked. आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपको वहाँ से थोड़ी, आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। नहीं रामपाल जी, आपके कह रहे हैं आप अपने आप को संत बुलाते हैं, सब झूठे हैं। यू आर गॉडमैन और अ कॉनमैन। और आपसे जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट किया गया, हथियार को सब, गॉडमैन और अ कॉनमैन। रामपाल जी, कोई बात नहीं। आपके हाथ में कलम है, नोबला जब आपका तो परमात्मा संत रामपाल जी हैं, मैं आपका दूसरा नंबर दिया है, सेकंड गॉड। अब तेरे हाथों में मान मृत्यु भी दे सकता है, फांसी दे सकता है और छोड़ भी सकता है। परंतु उन्होंने हमें 5 नवंबर को क्या 5 नवंबर दी हमें तारीख फिर पेशी के लिए, और उन्होंने क्या आपकी कमेटी के लिस्ट दीजिए मेरे को। कमेटी की लिस्ट मैंने उसको उन्हों को दे दी है। अब हम 5 नवंबर को मैं और 50 अपने मेंबर जो पदाधिकारी हैं मेंबर बना रखे हैं, क्या उनकी हमारी 5 नवंबर को हाजिरी है। और उन्होंने हमारे गुरु महाराज जी की पहले तो एप्लीकेशन भगा दी, अब छुट्टी की मंजूरी, हाजिरी माफी नहीं करते, फिर वापस बुला करके परमात्मा ने उसकी कलम से लिखवा दिया। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, क्योंकि वो चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज को इसके विषय में जोड़ने के लिए। परंतु मैंने उनको बताया इससे कोई लेना देना नहीं है इस कमेटी से। उन्होंने कहा आपने लिख के दे रखा है, हाँ ये लिख के दे रखा है कि इसका पदाधिकारी वो बनेगा जो सतनाम लेगा। तो इसका मतलब डिवोटी हम भी हैं, अगर किताब पढ़ेंगे तो, किताब पढ़ोगे तो डिवोटी हैं, और नाम ले लो तो गुरु दक्षिणा ले लोगे तो शिष्य बन जाओगे, और आपने भक्ति करनी है तो आइए। तो ये चर्चा हमारी वहाँ पर हुई है। इसलिए हमारा यही उद्देश्य है, हमने न्यायपालिका के विरुद्ध इससे भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और चाहे हम जेलों में जाएं सारे, हमने बता दिया है 10 लाख से ऊपर है हमारी संगत। चाहे अब मैं अकेला बुलाया हूं, फिर क्या उन बुलाए हैं, फिर 5000 बुला लेना, चाहे 10,000 बुला लो, हमारी संगत हर रोज बढ़ रही है। और हम सभी संघर्ष करने के लिए और सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जज साहब ने कहा मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम किसी को डराते नहीं, भय निकालते। हम भय निकालने के लिए हमारे गुरुजी ने तैयार कर रखे हैं। अगर भाई तुम्हारे अंदर भय नहीं होना चाहिए, वो हमें शिक्षा देते हैं, नहीं कि हमें कमेटी बनाने के लिए या संघर्ष करने के लिए कहते हैं। वो हमारा काम है अर्थ 3S का, ये हमारे गुरुजी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमने तैयार रहना चाहिए, कहीं भी संघर्ष हो, एक बार फोन जाते ही इकट्ठे हो जाओ, और चाहे सारे जेलों में जाओ, चाहे सारों पर गोली लगो, चाहे लाठी लगो, हमें
शांति से प्रदर्शन करना है। कहीं भी हमने कहीं भी बगैर उसके अनुशासन के को तोड़ना नहीं है, अनुशासन में रहना है, अनुशासन दिखाना है। क्योंकि हम समाज में भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं तो पहले हमने सुधार करना पड़ेगा। हमारे लाठी लगो, गोली लगो, चाहे हमें कोई मारो, परंतु हम शांतिपूर्वक उस आंदोलन को चलाएंगे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। हमें तत्पर रहना है। कभी भी किसी भी समय आपके पास फोन आ गया, बस हमारे पास इस R3S का यही उद्देश्य है। हम न पैसे इकट्ठे करते, ना हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे इसका। इसमें यही है, हम इकट्ठे हुए, फोन कर दिया, ऊपर से मैंने किया, गांव तक पहुंच जाता है वो फोन। हमारा इतना ये सोचते इतने कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा पूरा लिंक गांव तक जुड़ा हुआ है, किसी को पता नहीं किस तरह से जुड़ रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के विनम्र करता हूं और हाथ जोड़ता हूं कि आप कहीं भी जब भी बुलाया जाए आप इकट्ठे हो और शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन कीजिए। और जहां डिस्पर्स करना है, अभी हम गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दे करके आएंगे और चीफ जस्टिस को। और फिर आपने कहीं भी रोड पर बाहर नहीं निकलना है, न कहीं जाना है। 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड में NDTV के चैनल के पत्रकार ने पुरुषोत्तम सैनी को फ़ोन करके पूछा था कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ। तो इसने भी यही कहा था कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है। और इसने स्वीकार किया था कि 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हो चुकी है। तो 5 महिला 1 बच्चे की हत्या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडा पुरुषोत्तम सैनी, रामकुमार ढाका आदि ने मिलकर की थी। और इन्हीं गुंडों ने FIR नंबर 429-430 में कोर्ट में भी अपना जुर्म स्वीकार किया कि बांस के डंडों से हमने पीट करके मार डाला। और यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई। तो आज क्लियर हो गया कि मैंने RSS गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की थी। और वो ये वीडियो आपके सामने है, बरवाला कांड का ये वीडियो सुनिए। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140 62 26 68। सत साहिब। And joining us now, we have Purushottam Das. He is in fact inside that ashram as we speak. पुरुषोत्तम जी, आप हमें क्या बता सकते हैं इस वक्त क्या हो रहा है वहां आश्रम में, और रामपाल जी आश्रम में हैं कि नहीं? अभी आपको जो पहले बताया था कि वो यहाँ नहीं है, वह बात वही है। दूसरा ये है कि यहाँ पर बहुत इन्होंने जुल्म ढाया है। आज बच्चों को, औरतों को बेरहमी से इन्होंने कुचला है। उसमें 5 मारे गए हैं और कम से कम 400 जख्मी हैं, जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 2 एम्बुलेंस आने दिया, बाकी को नहीं आने दिया। तो अभी यहाँ पर जो तड़प रहे हैं वो कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई दया धर्म नहीं है किसी के अंदर। कोई आज तक मेरे को ये नहीं लग रहा कि किसी ने भी ये आवाज उठाई नहीं है। ये क्या चक्कर है? हम कोई बाहर देश के नहीं थे, हम BC देश के हैं। हमने क्या जुर्म किया था? तो इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था। कोई वो टेररिस्ट नहीं था। टेररिस्टों को भी इन्होंने छोड़ दिया था, कुछों की जान बचाने के लिए। टेररिस्टों को ये अफगानिस्तान छोड़ के आए थे। यही सरकार थी भाजपा। तो अब इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया था कि इतनी गोलियां इन्होंने चलानी पड़ी, इतने आंसू गैस, इतने गाड़ियां, इतना फोर्स, जो इतने मतलब बहनों को, माइयों को इतना मारा जिससे उनके प्राण ही निकल गए। ऐसा क्या हो गया था? अब क्या और ज्यादा क्या बताएं? हम तो न्याय के लिए लड़ रहे थे। इतना बड़ी आवाज उठाई इस देश के अंदर, उससे वो अब इनको जलन हो गई कि क्यों बोल दिया। इनकी इज्जत का सवाल बन गया। ये कोई बात है? कोई अब से बस इतना कहर ढा दिया हमारे ऊपर। हम तो पहले ही इसको ढो रहे थे। 2008 से ये जुल्म हो रहा है। क्यों नहीं CBI की जांच करवाते? ये हम जब मांग कर रहे हैं कि CBI की जांच होनी चाहिए। अब यहाँ पे जख्मी हुए पड़े हैं, खून से पूरा लथपथ है सारा। यहाँ पे 2 कमरे थे हमारे जिसमें थोड़ा मोटा प्राथमिक चिकित्सा दी जाती थी, सब खून से लथपथ हुआ पड़ा है सारा। कोई यहाँ कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं किसी के ऊपर। कोई भी नहीं, देश के अंदर कोई नहीं रहा क्या इतना दबाव है सारा? ठीक है पुरुषोत्तम जी, थैंक यू very much for speaking to NDTV and telling us really what the supporters inside of the godman Rampal have to say. That was Purushottam there speaking from the ashram.
बरवाला कांड करवाकर 5 महिला एक बच्चे की हत्या करने वाले मैडम आरएसएस गुंडे पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका आदि अब ये लोग जो है ना बातें बना रहे हैं। ये देख लीजिए, सबूत आप सबके सामने है। शायद जय हो बंदी छोड़। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं और उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब। ठीक है, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। कॅमेरामॅन सुमित क्लियर के साथ नृपेंद्र सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। एकंदरीत परिस्थिती सध्या तणावपूर्ण बनलेली आहे, परंतु बाबा रामपाल यांच्या निकटवर्तीयांकडून जी माहिती मिळते त्यानुसार ते हरियाणामध्ये नाहीत, त्यांची प्रकृती ठीक नाहीये, त्यामुळे त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी त्यांना हरियाणाच्या बाहेर नेण्यात आलेलं आहे। सध्या ते आश्रमात नाहीयेत। जेव्हा हा प्रश्न विचारण्यात आला की जर का बाबा रामपाल हे आश्रमात नाहीत तर मग पोलिसांना का रोखलं जात आहे, त्यावर असं सांगण्यात आलं की आश्रमाची सुरक्षा करणं हे आमचं कर्तव्य आहे, म्हणून पोलिसांसोबत धुमश्चक्री सुरू आहे। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार न हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास के उस्ताद साहब दास का मोबाइल नंबर है 91 40 62 26 68। भगत भाइयों, परमात्मा ने स्पष्ट बोला है सत्संगों में कि झूठे गुरुओं, बेईमानों और भ्रमित करने वाले लोगों को जूतों से मारना चाहिए, उनके गर्दन में जूता मारना चाहिए। इसीलिए परमात्मा की दया से रामचंद्र ने इन मैन में आरएसएस गुंडों के लिए जूता उठा लिया है और इसीलिए जूता मारने की बात कहता हूँ। आप लोग भी जूता उठाइए, एक हाथ में जूता लीजिए, एक हाथ में ज्ञान अमृत सडन का 20 नामा पुस्तक लीजिए। जहाँ कहीं भी मैडम आरएसएस गुंडे, फर्जी नामदान संचालक, ऑडिटर और पुस्तक बेचने वाले, सत्संग सुनाने वाले, 5 दशमांश का पैसा लेने वाले, भंडारा के नाम से संगत बुलाने वाले कहीं भी दिखाई जाए, इनको 50 जूते मारो। कहीं भी दिखाई दे जाए, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं भी दिखाई दे जाए, इनको 50 जूते मारो। अब तो जूते उठा लो भैया। सुनो आगे वीडियो ऑडियो गुरु जी की। अब तो एक हाथ पे जूता और एक हाथ में ज्ञान अमृत सडन का 20 नामा पुस्तक लेकर के बाहर आओ, सोशल मीडिया वीडियो डालो। सच साहेब, अब आगे संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो सुनिए। सच साहेब, जय हो बंद। ऐसा नजर आएंगे। अब परमात्मा कितनी गहरी बात बता रहे हैं कबीर जी गरीबदास जी के माध्यम से। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। कहते जितने गोते मारोगे ना उन तीर्था में जाकर, गंगा में जाइयो, चाहे
और तो कहते गोते एक गोते में, जैसे डुबकी लगाने में, कहते हैं डुबकी में तुम्हारे ऊपर पाप का भार बनेगा। गोते गोते पढ़े भारम, गंगा जमुना गए केदारम। चाहे केदारनाथ पर जा रही है, चाहे गंगा जमुना में जाना, वहां तुम्हें दोष ही दोष लगेगा। लोहागर पोकर की आशा, अंतकोट जीव होत बिनासा। पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे ना कट्टे फंदे। और फिर पत्ते तोड़ तोड़ के भोग लगावे, फूल चढ़ावे, कहते इनके कदे भी फंदे ना कट्टे, कभी भी पाप नहीं कमाओ, जन्म मन से छुटकारा कभी नहीं हो सकता। गंगा काशी गया पिरागू, बहुर जाए द्वारा ले दागू। हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते हैं जो इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, हरिद्वार में जाओ और वहां ऐसे बेड़ा पार हो जाएगा, हर की पैड़ी पर नहा लो, गंगा केदारनाथ पर जाओ, गंगा में प्रयाग में, कहते इसे गुरु कहते जूते मारे, उसको बहुत पाप लगेगा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते जो जीव को इन उल्टे रास्ते पर लगाता है, उसका तो गर्दन पर मारे जूत। पिंड पे हुए जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते हैं जो इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, हरिद्वार में जाओ और वहां ऐसे बेड़ा पार हो जाएगा, हर की पैड़ी पर नहा लो, गंगा केदारनाथ पर जाओ, गंगा में प्रयाग में, कहते इसे गुरु कहते जूते मारे, उसको बहुत पाप लगेगा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते जो जीव को इन उल्टे रास्ते पर लगाता है, उसका तो गर्दन पर मारे जूत। पिंड पे हुआ भौतक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई। सत्सेवक जी, परमात्मा ने इस ऑडियो में स्पष्ट कर दिया है कि जगत वाले जो गुरु है भ्रमित करते हैं, उनको जूतों से मारो। जो भी लोग हैं, वो तो केदारनाथ बद्रीनाथ के बारे में बताया, और जितने भी लोग हैं, कोई भी अगर ये भ्रमित कर रहा है तो उसको जूते से मारना चाहिए। और फिर ये जो तत्वज्ञानी शिष्य बन करके संत रामपाल जी महाराज के, इनको तो जूतों से भी ज़्यादा बदतर सजा देना चाहिए, क्योंकि ये जानबूझ सांची तजने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है थे निकम्मों के तो जानबूझ सांची तजय करे झूठे से ने, और इनकी संगत है प्रभु सपनों में दे ना दे। ऐसे नीच की तो संगत सपनों में नहीं करना चाहिए। ये मैंने आरएसएस गुंडों की और मैंने आरएसएस गुंडों का सहयोग करने वालों को तो सपनों में भी संगत नहीं करना चाहिए। जगत वालों को, उन लोगों को तो एक बार माफ़ी है, लेकिन इन हरामजादों को तो माफ़ी नहीं है, जिन्होंने तत्व ज्ञान लेकर के झूठ फरेब, चार सवेसी, ठगी, बलात्कारी, लूट है, ये सब कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। इन गुंडों को तो सपनों में भी नहीं साथ करना चाहिए, और तुम लोग ऐसे गुंडों के साथ चल रहे हो तो सुन लो। इसीलिए परमात्मा की दया से रामचंद्र दास कानपुर वाले ने इन हरामजादों के लिए जूता उठाया, जूता। अब आने वाले समय क्या उठाएगा परमात्मा के आधार से, वो भी दिखा दिया जाएगा। इसलिए आप सब लोग जागरूक बनो, और आप एक हाथ में ज्ञान अमृत सदन का विश्राम पुस्तक लो, एक हाथ पे जूता लो। अब तो शांत मत बैठो, अब तो निकल के आओ भगत जी, उठाओ जूता। फर्जी नाम दान संचालक, कोऑर्डिनेटर, पुस्तक बेचने वाला, दान पाठ दशवांश का पैसा लेने वाला, पूरे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, दुबई, कहीं भी, कनाडा आदि में कहीं भी अगर ये लोग दिख जाएं, फर्जी नाम दीक्षा देते हुए, संत रामपाल जी महाराज के नाम से पुस्तक बेचते हुए, दान पाठ दशवांश का पैसा लेते हुए, भंडारा कराते हुए, सत्संग के नाम से बुलाते हुए, इनको सालों को 50-50 जूते मारो, ये हरामजादों को। आओ उठाओ सब लोग, हम लोग जूता उठा करके इन गद्दारों को, एक एक कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालकों पर चल करके जूते चलाए। कहीं भी पुस्तक बेचने वाला मिल जाए, उसको साले 50 जूते मारो। ज्ञान आधार से कोई दिक्कत नहीं, चलाओ जूता, खुल करके चलाओ जूता भगत जी। अब कब उठा रहे हो जूता? हम सब मिल करके जूता उठाएं, इन मैडम आरएसएस गुंडों को यहाँ से दूर भगाएं। सच साहब, जय हो बंदी छोड़ की।
ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आके फंस गए और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा, लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण में दी। और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते सतनाम सतनाम करा कर। अब गीता ज्ञानदाता कहता है जैसे ओम मंत्र, ये तो ब्रह्म का क्लियर कट, और तत्व ये परब्रह्म का है, ये सांकेतिक मंत्र है, ये नहीं बताया जाता किसी को, ओनली उपदेशी को ही ये दास बताएगा। और इस दास के अतिरिक्त कोई भी इस पृथ्वी पर इस मंत्र का दान करने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई इस दास से उपदेश लेकर एक दो दुष्ट आत्मा इस कार्य में लगी हैं, उनसे जो उपदेश लेता है वो डुप्लीकेट पासपोर्ट समझ लो वो बना रहे हैं, फिर दोनों दोषी होंगे भगवान के दरबार में। तो इस तत्व का जो मंत्र है ये ब्रह्म का अक्षर पुरुष का है, वो सांकेतिक है, दास बताएगा। और सत जो है वो सार नाम है, ये दास बताएगा, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप की कमाई के बल से, भक्ति के बल से हम सतलोक जाएंगे। सत्संग जी, परमात्मा ने 26 to 28 मार्च 2010 सतलोक आश्रम बरवाला में ये सत्संग सुनाया था। ये एपिसोड 6 है और ये 20 मिनट के बाद आप उसमें सुनना। उसमें पूरा स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि यहाँ दो लोग जो है ना इस तरह नाम दीक्षा के बारे में पूरा क्लियर बता दिया है। और फिर भी संगत नहीं मान रही तो माने चाहे ना माने, लेकिन गुरु ज्ञान के अनुसार किसी के भी मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, ये याद रखना। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की। परमेश्वर ने कहा जान बूझ साची तजय करे झूठे से ने ताकि संगत है प्रभु सपनों में न दे। अनजाने वाली गलती माफ़ होती और जान कर जो गलती कर रहे हैं उनकी गलती की माफ़ी नहीं है परमेश्वर ज्ञान के अनुसार। बात बाकी जिसकी जो मर्जी है वो करे। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की। अपने आत्मा सतनाम 2 अक्षर का है और वही गुरु नानक जी ने जाप किया, वही गरीबदास जी ने, और वही इस दास को प्राप्त हुआ। अब इस दास के प्राप्त होने के बाद 1-2 दुष्ट आत्माओं ने मुझसे 3 मंत्र प्राप्त किए और वो गुरुद्रोही होकर के एक अपनी तरफ से कोई नाम नूम देने लगे, तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो चोर हैं, परमात्मा के शत्रु हैं, उनसे लाभ कति नहीं हो सकता। चाहे आप देने लग जाओगे आप भी दुश्मन होगे भगवान के, वो परमात्मा के शत्रु कहलाते हैं। जिस परमेश्वर ने इतने वर्षों तक छुपा कर रखा इस मंत्र को और वो गुरुद्रोही होकर के फिर वैसे सार्वजनिक कर रहा है और वो अधिकारी भी नहीं है, तो सेकंड शत्रु है परमात्मा का। काल के दूत हैं, उनसे आपसे सावधान रहना, ऐसे निकम्मा। अब आपको दिखाते
इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आदमी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर।